हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या चल रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, जिसमें से हम लोग पुर्तगाल के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। किसके बारे में? तो पुर्तगाल के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि डचों के बारे में समझने का प्रयास किए थे। और पिछले क्लास में डचों के बारे में क्या, उनका व्यापारिक केंद्र स्थापित कहाँ कहाँ हुआ और भारत में उनका किस तरह विस्तार हुआ, वो समझे थे। आज की वीडियो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कब क्या, कि डचों का भारत से किस तरह पतन हुआ और कब हुआ, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कि पिछले क्लास में जो हम लोग उनको व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित हुआ था, उसको एक बार देख लेते हैं और उसको समझते हुए आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, उनका जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ कहाँ था, उसके बारे में एक बार और समझ लेते हैं और समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उनका सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? डचों का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित कहाँ हुआ था दोस्त? तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में कब स्थापित हुआ था? तो 1605 में। मसूलीपट्टनम कहाँ? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था कब दोस्त? तो 1605 में। मसूलीपट्टनम कहाँ है दोस्त? तो मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उनका जो व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ था नागपट्टनम में। नागपट्टनम में कब स्थापित हुआ था दोस्त? नागपट्टनम में कब स्थापित हुआ था? 1610 में। 1610 में। नागपट्टनम भी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, ये भी आंध्र प्रदेश में। उनका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ था कहाँ? तो तमिलनाडु में, जिसका नाम क्या था दोस्त? तो उसका नाम क्या था? पुलिकट था। क्या नाम था? पुलिकट। पुलिकट। पुलिकट कहाँ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1610 में। इसका भी स्थापना 1610 में हुआ था। पुलिकट से क्या, डचों द्वारा क्या निकाला जाता था? सोना का सिक्का निकाला जाता था, जिसको डच लोग ने क्या नाम दिया था? पैगोडा नाम दिया था। अब चलिए, भारत के पूरब की ओर पश्चिम बंगाल में उनका जो व्यापारिक केंद्र था वो क्या क्या था, कौन कौन था? पिपली था। पिपली का स्थापना कब किया था उन्होंने? 1627 में। उसका और महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र थे कहाँ? पश्चिम बंगाल में। उसका नाम क्या था? कासिम बाजार। दूसरा क्या था? कासिम बाजार। कासिम बाजार। इसका स्थापना कब किया था उन्होंने? 1650 में। उसके बाद एक और पश्चिम बंगाल में क्या था, उनका व्यापारिक कोठी था, जिसका स्थापना कब किया था? 1653 में। इसका नाम क्या था? चिनसूरा। क्या नाम था दोस्त? तो चिनसूरा। चिनसूरा का स्थापना उन्होंने कब किया था? तो 1653 में। अब उनका व्यापारिक केंद्र एक बिहार में था। बिहार में कहाँ था? पटना में। उसका स्थापना कब किया था दोस्त? पटना में। पटना में था। पटना में स्थापना उन्होंने कब किया था व्यापारिक कोठी का? तो 1632 में। क्या? तो 1632 में। उसके बाद भारत के पश्चिम में उनका व्यापारिक केंद्र केरल में था। केरल में था, और उसका नाम क्या था? कोचीन। क्या नाम था? कोचीन। कोचीन में इन्होंने कब स्थापना किया? 1668 में। कब स्थापना किया था? 1668 में। उसके बाद सूरत में इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था कब? 1616 में। कब किया था दोस्त? 1616 में। तो यहाँ तक के हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे। आज के क्लास में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि भारत से डचों का किस तरह पतन हुआ। भारत से डचों का पतन का क्या कारण रहा? तो भारत से डचों का पतन का कारण मात्र दो युद्ध रहा, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रथम युद्ध कौन था? पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध क्या था? पहला युद्ध था कालाचेर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? पहला युद्ध कौन था? कालाचेर का युद्ध। कालाचेर का युद्ध कब हुआ था दोस्त? 1741 में कालाचेर का युद्ध हुआ। यह किसके किसके बीच हुआ था? तो कालाचेर का युद्ध हुआ, त्रावणकोर के राजा थे। त्रावणकोर के राजा कौन थे? त्रावणकोर के राजा थे मार्तांड वर्मा। त्रावणकोर के राजा कौन थे? राजा कौन थे? मार्तांड वर्मा। मार्तांड वर्मा। कौन थे? मार्तांड वर्मा। और किनके बीच हुआ था? डचों के बीच हुआ था। डचों के बीच हुआ था, जिसमें से डचों ने बुरी तरह से हार गए और केरल के क्षेत्र पर, कोचिन यानी कि केरल के क्षेत्र पर, केरल के क्षेत्र में इनका व्यापारिक केंद्र कौन था? कोचिन था। केरल के क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? मार्तांड वर्मा का अधिकार हो गया। और डचों को ये इनका केरल का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। किनको छोड़ना पड़ा? डचों को केरल का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। और दूसरा युद्ध क्या था? बेदरा का युद्ध। दूसरा युद्ध क्या था दोस्त? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। कब हुआ? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध पूछे तो किस नदी पर हुआ दोस्त? तो आप बता सकते हैं कि बेदरा का युद्ध हुआ हुगली नदी पर। कौन सा नदी पर हुआ था?
हुगली नदी पर, हुगली नदी पर हुआ बेदरा का युद्ध। किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। अंग्रेज और किनके बीच? डचों के बीच हुआ, डचों के बीच हुआ, जिसमें जिसमें डच की हार हो गई। क्या हुई? डच की हार हो गई। डच की क्या हुई थी? हार हुई थी, और डच की हार हुई थी। उसके बाद डचों ने अपने सारे उपनिवेश को उसके बाद डचों ने अपने सारे उपनिवेश को 1824 में इंग्लैंड के हाथों, यानी कि अंग्रेज के हाथों सौंपकर चले गए थे। तो इस तरह किनका पतन हुआ? डचों का पतन हुआ था। इसी तरह हम लोग समझ चुके हैं, अब इसे लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ऊपर हेडिंग हम लोग क्या देंगे? ऊपर हेडिंग क्या देंगे? डचों का भारत से पतन। भारत से क्या देंगे? भारत से डचों का पतन। क्या लिखेंगे? भारत से डचों का, भारत से डचों का क्या लिखेंगे? भारत से डचों का क्या लिखेंगे? पतन। क्या लिखेंगे? पतन। भारत से डचों का क्या लिखेंगे? पतन। कौन सा युद्ध था? 2 युद्ध था। पहला युद्ध कौन सा था? पहला युद्ध था काला चेर का युद्ध। काला चेर का युद्ध। काला चेर का युद्ध। काला चेर का युद्ध कब हुआ था दोस्त? काला चेर का युद्ध 1741 में, 1741 में काला चेर का युद्ध, काला चेर का युद्ध, काला चेर का युद्ध, त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा और डचों के बीच हुआ। किनके बीच? डचों के बीच हुआ। डचों के बीच हुआ, जिसमें डचों की हार हो गई। जिसमें डचों की हार हो गई, हार हुई। जिसमें डचों की क्या हुई? हार हुई। दूसरा युद्ध क्या था? दूसरा युद्ध था बेदरा का युद्ध। दूसरा युद्ध क्या था? बेदरा का युद्ध। दूसरा कारण क्या था? बेदरा का युद्ध। दूसरा कारण क्या था? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध क्या हुआ था दोस्त? 1759 में क्या हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध कौन सा नदी पर हुआ? बेदरा का युद्ध हुगली नदी पर, हुगली नदी पर, हुगली नदी पर डचों और, हुगली नदी पर डच और अंग्रेज के बीच हुआ। डच और अंग्रेज के बीच हुआ। अंग्रेज के क्या हुआ? बीच हुआ, जिसमें डचों की हार हो गई। जिसमें डचों की क्या हुई? हार हो गई, हार हो गई। ठीक है, हार हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1824 में, उसके बाद डच उसके बाद 1824 में, 1824 में इन्होंने 1824 में इन्होंने अपने सारे उपनिवेश को किसके हाथों में? तो अंग्रेजों के हाथों में। अपने सारे उपनिवेश को अंग्रेजों के हाथों में, अंग्रेजों के हाथों में सौंप कर चले गए। तो इस तरह से आप लोग देखें कि डचों का भारत से किस तरह पतन हुआ, और इसे हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।